शादी कब होगी, किस उम्र में होगी? क्या आपकी जन्म तिथि से आप जानना चाहेंगे कि किस उम्र में शादी होगी, किस साल में होगी या किस समय होगी? इस न्यू सीरीज में जिसमें आप ही की रिक्वेस्ट पर बात कर रही हूं, शादी जल्दी होगी, देर से होगी, देर से हो रही है तो उसका कुछ उपाय है। चलिए जुड़े रहिए, आप भी जान जाएंगे। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Fashion Talk Show, जहां हर हफ्ते वेडनेसडे एंड संडे में आपके साथ इंग्लिश और हिंदी में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ अपने अनुभव शेयर करती हूं। आज आप ही की रिक्वेस्ट पर शुरू कर रहे हैं ये कुछ न्यू सीरीज शादी पर। कब होगी, क्यों देरी से हो रही है तो क्या कुछ उपाय हैं और क्या अपनी जन्म तारीख से जान सकते हैं। इसी सीरीज में आगे शेयर करूंगी उनके बारे में भी जिनकी जन्म तारीख ही पता नहीं है। है कुछ इंटरेस्टिंग सफर, जुड़े रहिए साथ में। उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारे इस परिवार इनविंसिबल को, ताकि हर हफ्ते ये एपिसोड्स आप तक पहुंच सके। नए जुड़े हैं तो वेलकम टू इनविंसिबल फैमिली, और पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये परिवार आपके प्यार और बहुत मेरी मेहनत के साथ बड़ा है। बहुत सारे स्पैम कमेंट्स में देखती हूं, पर चाहूंगी कि जैसे परिवार के साथ व्यक्ति एकजुट रहता है तो प्लीज स्टैंड अप अगेंस्ट स्पैमिंग। टीम हमारे यहाँ पे साथ है, यूट्यूब को हमने रिपोर्ट भी किया है, पर अगर आप स्पैमिंग देखें, हमारी टीम नाइदर मी न मैं कभी आपके साथ अपना पर्सनल नंबर शेयर करूंगी और ना मेरी टीम से कोई आपको कभी कहेगा कि कांटेक्ट करें। तो अगर आपको कोई ऐसा फोन कॉल आता है या आप अपना नंबर शेयर करते हैं तो प्लीज डोंट डू दैट। बल्कि अगर आपको कोई जया करमचंदानी बन के नंबर शेयर करता है तो प्लीज रिपोर्ट दें। उम्मीद करती हूं मेरी इस रिक्वेस्ट को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिल के साथ हर एपिसोड पहले दिन से बनाना शुरू किया था, उसी भावना के साथ आज भी यही दुआ होती है दिल से कि हे ईश्वर, जिसके लिए ये बात है उस तक पहुंचाना। अकेले से नहीं हो सकता। उम्मीद करती हूं आप इस परिवार के साथ जुड़े हैं तो साथ जरूर देंगे। परिवार की बात आई तो परिवार बढ़ाने में शादी का एक बहुत बड़ा योगदान है। इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अब अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा है जिसमें आप इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको पता चल गया होगा। नहीं देखा है तो जरूर देखिए। साथ ही साथ कि वो एपिसोड भी जिसमें मैंने आपके साथ बहुत पहले शेयर किया है कुछ शादी से जुड़ी हुई बातें। पर चलिए, शादी कब होगी? योर डेट ऑफ बर्थ रिवील्स योर मैरिज डेट, ईयर एंड एज। आज ही कहूंगी कि लर्न टू प्रिडिक्ट योर मैरिज टाइमिंग। शादी का समय प्रिडिक्ट करना सीखिए आज आप इस एपिसोड में अपनी जन्म तिथि से। तो जल्दी से निकालिए पेन एंड पेपर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, नहीं तो आपकी बेटी है या बेटा है या आपकी जब शादी हुई। दैट इज एन एविडेंस, राइट? न्यूमरोलॉजी है क्या? एक वहम नहीं है। मैं इसे मानती हूं इट्स डेटा बेस्ड साइंस। पढ़ना आना चाहिए। अब शादी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब व्यक्ति का व्यक्तिगत वर्ष, पर्सनल ईयर आता है 2, 3 या 6, तब शादी की बहुत इंपॉर्टेंट कहूं कि योग बनता है या संभावना होती है। कुछ ऐसे ही कि आपको बहुत भूख लगी है, आपके पास पैसा भी है, खाने का मन भी है, लेकिन काम में इतने व्यस्त है कि जब आप खाने के लिए गए तो वो रेस्टोरेंट बंद है, वो समय नहीं था। या अक्सर व्यक्ति के पास पैसा भी है, भूख भी लगी है, खाने का समय भी है, लेकिन शरीर में इतनी पीड़ा है, खा नहीं सकता। टाइमिंग। तो जो आपका है, जिसके साथ आपका संयोग ईश्वर ने जोड़ा है, जब सही समय आएगा तभी वो रिश्ता जुड़ता है। सही समय, अगर वो आपका पर्सनल ईयर है 2, 3 और 6, तो यूजुअली ये बहुत स्ट्रांग हिंट है कि परिवार में कुछ नए सेलिब्रेशंस या शादी के योग बनते हैं। मैंने देखा है इसके अलावा सेकंड रूल, अगर पर्सनल ईयर 7, 8 और 9 भी आता है तो शादियां होती हैं। अब पर्सनल ईयर क्या है?
जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है मार्क जकरबर्ग की डेट ऑफ बर्थ 14 मई 1984। उनकी शादी हुई 19 मई 2012। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन गूगल पे अवेलेबल थी, तो उसी डेट को लेकर मैंने ये इस एपिसोड में आपके साथ ही कुछ एग्जाम्पल शेयर किए हैं। अब पर्सनल ईयर, व्यक्तिगत वर्ष वो होता है कि व्यक्ति अपनी जन्म तारीख, जन्म का महीना और जिस वर्ष शादी हुई अगर उसको जोड़े या जिस वर्ष के बारे में निकालना हो, तो क्योंकि मार्क जकरबर्ग की शादी हुई सन 2012 में, तो उनके लिए पर्सनल ईयर, व्यक्तिगत वर्ष, देखिए दिन जन्म हुआ उनका 14, वो ले लिया। जिस मंथ में हुआ, मई, हमने वो ले लिया। शादी हुई 2012 में। इस पूरे को जोड़ लें आप। 1 + 4 = 5, मंथ ले लिया 5, 5 और 5 हो गया 10, उसमें 2 जोड़ दिया आपने 12, फिर 1 जोड़ दिया 13, अनदर 2 15। अब 15 को भी जोड़ें, 1 और 5 आया 6। तो पर्सनल ईयर, अब आप निकालें कि आपका व्यक्तिगत वर्ष अगर 2 या 3 या 6 आएगा, जब उस समय शादी का योग बनता है। इस रूल के मुताबिक मार्क जकरबर्ग की शादी हुई सन 2012 में, वो उनका व्यक्तिगत वर्ष था 6। अब जैसा कि मैंने कहा, एक्सेप्शन है कि लोगों की शादियां व्यक्तिगत वर्ष जब 7, 8 और 9 होता है तब भी होती हैं। बोनस टिप यू डोंट वांट टू मिस। अब जैसे ये अनुष्का शर्मा कोहली की डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1988। इनकी शादी हुई 11 दिसंबर 2017, दिसंबर 11, 2017। अब इनका पर्सनल ईयर निकालें। पर्सनल ईयर के लिए जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस महीने में हुआ और जिस वर्ष का आपको निकालना है, क्योंकि हमें पता है इनकी शादी का टाइम, ईयर। सो 1 मई 2017, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको जोड़ लिया तो 1 मई का महीना 5 हो गया 6, उसमें 2 जोड़ा आपने, हो गया 8, फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए, आ गया 9, और 9 में हमने जोड़ दिया 7, आ गया 16, 1 + 6 को ऐड करा, आया 7। तो अनुष्का शर्मा की जब शादी हुई, वो उनका पर्सनल ईयर था 7। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये जो रूल आज मैं आपके साथ इस एपिसोड में शेयर कर रही हूं कि अगर आप सुन रहे हैं या आपके परिवार में कोई है जिसकी शादी नहीं हुई या देर से हुई या आपकी खुद की हुई, तो देखिए क्या वो आपका पर्सनल ईयर था 2, 3 या 6? अगर नहीं था तो क्या वो 7, 8 और 9 में था? अब जैसे मार्क जकरबर्ग की जब हुई, पर्सनल ईयर उनका था 6। अनुष्का शर्मा की जब शादी हुई तो उनका पर्सनल ईयर था 7। दूसरा है ये एग्जाम्पल, दीपिका पादुकोण का बर्थडे है जनवरी 5, 1986। जब शादी हुई नवंबर 14, 2018, 2018 में। अब इनका पर्सनल ईयर निकालिए, जन्मदिन 5 का, जनवरी का महीना, साल 2018, 2018, पूरा का पूरा जोड़िए। जो भी अंक आए उसको आप घटाइए, रिड्यूस इट टू सिंगल डिजिट। सो 5 और 1, जनवरी का महीना 6, उसमें 2 जोड़ दीजिए आप, 8, और फिर 1 आ गया 9, और उसमें 8 जोड़ा आपने आया, टोटल हो गया 17, 17, 1 और 7 का जोड़ा आ गया 8। तो शादी के लिए 2, 3, 6 यूजुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंडिकेशन होता है शादी होने का। अब ये जो मैं आपके साथ रूल शेयर कर रही हूं, हर व्यक्ति के साथ लागू होगा? अगर 100% लागू होता तो फिर हम और आप तो ईश्वर हो गए होते, पर ये मैंने बहुत केसेस में देखा है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं आकाश अंबानी का। उनकी बर्थ डेट है 23 अक्टूबर 1991। जब शादी हुई 9 मार्च 2019 में, तो जन्मदिन 23 का, महीना अक्टूबर का, शादी का साल 2019, पूरा का पूरा जोड़िए, फाइनल नंबर आपको आएगा 9। तो शादी के लिए आमतौर पर 2, 3, 6 एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन होती है, लेकिन उन केसेस में, ये रही बोनस टिप, उन केसेस में अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 5 आया है, 7 आया है, 8 आया है, 9 आया है, ये स्ट्रांग इंडिकेशन है कि उनकी शादी उन पर्सनल ईयर 7, 8 या 9 में भी हो सकती है। अब ये शायद आपको कहीं कोई मुफ्त में तो नहीं बताएगा, और ये मेरा अपना अनुभव रहा है। अगर आपकी बर्थ डेट में है ये नंबर, 4 आया है, 7 आया है, 8 आया है, 9 आया है, मैं शताब्दी की बात नहीं कर रही, 1989, 19 सेंचुरी में सबके जन्म तिथि में 9 आया है,
मैं बात कर रही हूं अगर दिन में, महीने में या ईयर में आया है ना, शताब्दी के अंक को छोड़ दीजिए। अगर किसी व्यक्ति में 5 आया है, 7 आया है, 8 और 9 आया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि व्यक्ति की शादी देर से होगी। इनफैक्ट मैं ये सलाह दूंगी कि शादी आपको 26 साल या 27 साल की उम्र के बाद ही करनी चाहिए। वो क्योंकि मैंने देखा आमतौर पर अगर जल्दी शादी हो जाती है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5, 7, 8 और 9 आया है, तो उनकी शादी में प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेकअप या सेपरेशन के चांसेस या बहुत स्ट्रगल होता है। लेट होती है तो वो यूं कहूंगी कि ईश्वर की कृपा ही होती है कि शायद वो प्रॉब्लम लाइफ से जो स्ट्रगल वाला था या जो इश्यूज थे या ब्रेकअप्स थे, वो दे हैव ऑलरेडी ओवरकम दैट सिचुएशन। तो अपनी शादी के लिए अब आप जल्दी से पेन और पेपर उठाएं और देखें कि आपका पर्सनल ईयर 2, 3 और 6 कब आ रहा है। और अगर किसी सूरत में 5, 7, 8, 9 है डेट ऑफ बर्थ में, तो शादी का योग बनता है जब आपका पर्सनल ईयर 7, 8 या 9। अब मेरी एडवाइस, अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो प्लीज अवॉइड यू गेटिंग मैरिड इन दैट ईयर। जब व्यक्ति पर्सनल ईयर 5 में शादी करता है तो उसमें लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एंड अगेन ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मेरा अपना अनुभव रहा है। क्या 100% सबकी शादियां जिनकी पर्सनल ईयर 5 में हुई है ये प्रॉब्लम होगी या हुई है, ये आप शेयर करिए। पर मैंने अपने ये 14 से 15 साल की प्रैक्टिस में देखा है बहुत सारे केसेस में कि उनको बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, बहुत डिले होती है, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी कोई ना कोई इश्यू रहता है या मिस कैरेजेस के चांसेस, या जब बच्चे होते हैं तो उनमें भी थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज रहती हैं। एंड अगेन, क्या ये हर व्यक्ति जिसकी शादी पर्सनल ईयर 5 में हुई है होगा? जी नहीं, फिर तो हम और आप ईश्वर हो गए। मैं ये मानती हूं कि जन्म तिथि जो हम लेकर आए हैं वो हमें कुछ गाइड जरूर करती है, और यही इरादा था जिसने मेरी ये जर्नी शुरू करी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इस फील्ड में। आज हमने बात करी हाउ यू कैन प्रिडिक्ट योर ईयर ऑफ मैरिज। अब निकालिए आप, और अगर आपकी शादी हुई तो देखिए क्या ये रूल आपकी उसमें रिलेट किया। इस मैरिज की सीरीज में आज तो बात करी हमने कि ये पर्सनल ईयर, आगे आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ और भी कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन शेयर करने वाली हूं। उम्मीद करती हूं ये एपिसोड आपको पसंद आया। शेयर जरूर करें और अपने कमेंट्स बताएं कि आपकी शादी कब हुई और वो पर्सनल ईयर आपका कौन सा था। चलिए मिलती हूं आपसे। टेक केयर।